तो दोस्तों झनक के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग एक बार फिर से सुबह को अर्शी को प्रोटेक्ट करते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पे अर्शी के घर छोड़ जाने की धमकी देने वाली है। हर बार के जैसा इस बार भी अनिरुद्ध तो यही बोलेगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो घर छोड़ के जा सकती हो, लेकिन यहाँ पे सुबह जो है वही अर्शी को प्रोटेक्ट करेगा और बोलेगा कि यह मेरी बहू है और यह घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अनिरुद्ध को यह बोलेगा कि तुमको पूरी जिंदगी इसी के साथ रहना पड़ेगा। दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों दूसरी ओर दोस्तों आप झनक और उसके पापा के बीच में प्यार देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए काफी केयरिंग होते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। एक बार फिर से झनक अपने पापा से बोलने वाली है कि मुझे आपको खोने का डर है, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं आपको कहीं खो ना दूं। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप लालन के घर भी आप तमाशा देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो झिमली है उसको अप्पू से इस बात की प्रॉब्लम होने लगी है कि इसको अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए चाहिए। यह तो इंसान है, यह अच्छा खा सकती है, बाकी हम लोगों को तो अच्छा खाने का कोई हक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो झिमली है अब वो अप्पू से चिढ़ने वाली है और बोलती है कि मैं इसे पागलपन को और नहीं झेल सकती। वहीं दोस्तों कोर्ट का तारीख आ जाता है और यहाँ पे कटघरे में झनक को बुलाया जाता है और झनक से जो उसके वकील है यहाँ पे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पे जो झनक है वो अपना नाम झनक भानुशाली बताती है। उसी पे जो सुबु बोस है वो कहते हैं कि बोलते हैं कि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि तुम बृजभूषण की ही बेटी हो। यहाँ पे झनक जो वकील है वो बोलेंगे कोर्ट में पहले ही यह तय हो चुका है कि झनक बृजभूषण और सृष्टि की बेटी है। अब एक माँ को तो यह बात पता ही होगी कि उसके बच्चे का पिता कौन है। यहाँ पे सृष्टि जो है वो काफी डरी हुई सी, सहमी हुई सी दिख रही है, क्योंकि उसको तो यह बात अच्छे से पता है। झनक अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताएगी तो वो बताएगी किस तरह से वह सूट पे थी और एक प्रोडक्शन बॉय उसको अनिरुद्ध की तबीयत के बारे में बताता है और वहाँ पे जब वो भाग के निकलती है तब उसे पता चलता है कि गाड़ी ड्राइवर नहीं बल्कि तेजस चला रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बीच में आदित्य कपूर का भी नाम आने वाला है और वो भी बहुत ही गलत तरीके से आने वाला है, जो कि झनक के हमेशा साथ खड़े रहते थे, उसके हमेशा पक्ष में रहते थे, हमेशा झनक के फेवर में झगड़ा करते थे, सबसे लड़ जाते थे झनक के लिए। और लेकिन यहाँ पे सुबु जो है वो झनक लिए ना, जो आदित्य कपूर का नाम है, बहुत गलत तरीके से उसको सामने लाने वाला है। और यहाँ पे सुबु बोस है वो बोलेगा कि उस गाड़ी में तेजस नहीं बल्कि इसका आशिक आदित्य कपूर बैठा था और वो इसके साथ कुछ गलत करना चाहता था, उसकी मंशा कुछ गलत थी। लेकिन जब उसको पता चला कि यह लड़की चुप नहीं बैठेगी तब वह धीरे से खिसक गया और उसको गाड़ी में नदी में ढकेल के वहां से भाग गया। इसमें एक अब नई कहानी जुड़ने वाली है दोस्तों। अब इस केस में आदित्य कपूर का भी नाम घसीट लिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि अब आदित्य कपूर ये सब चीजें जानने के बाद क्या दोबारा मेकर्स आदित्य कपूर को अपनी सफाई देने के लिए या फिर इन लोगों से बदला लेने के लिए वापस भेजेगा? आप हमें कमेंट करके दोस्तों बताते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट में केस जो चल रहा है, अब यहाँ पे नाम आदित्य कपूर का आ गया है, वो भी झनक के साथ गलत व्यवहार करने के लिए। अब ये तो सुन के ही बहुत ही सारे जो कोर्ट में बैठे होते हैं सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अनिरुद्ध हो या फिर बृजभूषण या फिर झनक, वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य कपूर का नाम जो गलत तरीके से लिया जा रहा है। अरे भाई, जो हमेशा से झनक का साथ दिए, उसके दोस्त बन के रहे, अब उसी का सुबह जो है गलत तरीके से नाम ले रहा है। तो भाई यहाँ पे तो अब आदित्य कपूर को भी नाम आ ही गया है, तो आदित्य कपूर को भी तो आ ही जाना चाहिए अब इन सभी को सबक सिखाने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कोर्ट में पेश की गई है जो रिकॉर्डिंग, सृष्टि की रिकॉर्डिंग, जो यहाँ पर चालाकी से कुलभूषण ने उसका कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, या फिर अब कहे कुलभूषण या बृजभूषण, क्योंकि उससे जो अदालत में पेश किया गया। लेकिन सृष्टि यह दावा कर रही है कि यह रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हुई है। उसने आरोप लगा दिया है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है और मेरी आवाज में सब उसमें गलत बातें डाली गई हैं। और यहाँ पर उसने आरोप ये भी लगाया है झनक पे, बृजभूषण पे और विनायक पे रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि झनक में जिसमें रोज रोज आपको नए ट्विस्ट, नए टर्न देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार जो यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा
रहा है, जहाँ पे आपने पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कैसे यहाँ पर झनक की तीसरी बार भी कोर्ट में हाजिर हो गई है। यहाँ पर उसे सभी लोगों, दोनों वकील, जो दोनों पक्ष के वकील है, वो भी तो पूछताछ कर ही रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे राय है, जो झनक के वकील है, उस माँ के कविता को यानी झनक के पास बैठने के लिए सुबु जो वो बोलता है, लेकिन हालांकि झनक जो साफ साफ वो मना कर देती है और ये कहती है कि मैं नहीं बैठूंगी इस अजनबी के साथ, और अपने जीवन के बारे में खुद फैसला लेने का जोर देती है। यहाँ पे जो झनक कहती है कि मैं अपने जीवन का फैसला खुद ले सकती हूँ। और यहाँ पे तनुजा भी जब अनिरुद्ध को जो बता साथ दे रही है तो उस पर चिंता भी जता रही है। यहाँ पे जो है इतना, इसको आपने पिछले एपिसोड में मैंने देखा तो नहीं, आप जरूर जाके देखिएगा। उसे बताया किस तरीके से तनुजा जो है अनिरुद्ध को धमकाने की कोशिश करती है। और छोटा सा क्लिप यहाँ पे बता देती हूँ, तनुजा जो है अपने अनिरुद्ध को धमकाने की कोशिश करती है, अगर वो झनक का साथ नहीं छोड़ा तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, उसे बोझ परिवार से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे धमकी दी है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी अनिरुद्ध जो है वो झनक का साथ देता है। उस चेतावनी के बाद भी झनक जो है उसका बचाव करता है और अर्शी से उसके खिलाफ बोलने से परहेज भी यहाँ पे करने के लिए कहता है, क्योंकि अर्शी जो भड़काती है उसे, जो झनक के खिलाफ उसे गलत बातें बता रही है, उससे भड़का रही है कि झनक गलत है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है अर्शी का मुंह पूरी तरह से बंद कर देता है और कहता है कि वो तो अकेली पड़ चुकी है बिल्कुल, और मैं उसी के साथ देखूंगा और उसी के साथ रहूंगा, उसी का मैं साथ भी दूंगा। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है अर्शी से साफ साफ इस तौर पे कह देता है कि तुम उसके खिलाफ कुछ मत बोलो, और कोर्ट में हो तो चुपचाप कोर्ट का जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, उसके खिलाफ कुछ ना बोला जाए। तो यहाँ पे आपको कोर्ट में बहुत सारे यहाँ पे गवाह पेश किए जा रहे हैं, लेकिन सभी जो है सभी गवाहों का सुबु जो है अपने अपने हिसाब से उस जो गवाह को है अपने तरीके से पेश कर देता है। वो जो सारे गवाह को बदल दे रहा है। यहाँ पे जो सुबु जो है यहाँ पे बृजभूषण को गवाह के रूप में बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सुबु जो है कोर्ट में बताया कि बृजभूषण जो है वो अनुपस्थित है, लेकिन मतलब कि बृजभूषण तो कोर्ट में है ही नहीं, जो कि कुलभूषण बन के बैठा हुआ था वो तो कुलभूषण था ही नहीं। ये बात तो सृष्टि को भी नहीं पता था और यहाँ पे सुबु को भी नहीं पता था, लेकिन कुलभूषण खुद को उसका दावा होने का दावा करता है। और यहाँ पे जो झनक के वकील है वो बृजभूषण यहाँ पे कुलभूषण से मेल खाने के लिए अपने हेयर स्टाइल को बदल दिया है। और यहाँ पे जो बृजभूषण कहते हैं कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बृजभूषण जो है यहाँ पे अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके बिल्कुल कुलभूषण की तरह प्रिपेयर होके तैयार होके आए हैं और ये दावा करते हैं कि वही असली कुलभूषण नहीं आया है और मैं बृजभूषण हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी जो है देख के ये चीजें हैरान हो जाते हैं। और सृष्टि भी इस जो रहस्यमयी घटना जो घट रही है, जिसके बारे में सृष्टि ने कल्पना भी नहीं की होगी, सृष्टि को तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है और वो बहुत ही हैरान हो जाती है। विनायक भी, सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विनायक है, छोटन ने, सभी लोग एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, सभी चौंक जाते हैं। और यहाँ पे सृष्टि ने बृजभूषण को नहीं पहचाना, क्योंकि वहाँ पे ये भी धोखा खा गई है। जो बृजभूषण जो है वो कुलभूषण के गेटअप को देखकर सृष्टि भी धोखा खा गई, उसको पहचान ही नहीं पाई और वो कुलभूषण है या बृजभूषण। यहाँ पे कविता के बारे में भी बृजभूषण से भी पूछताछ की जाएगी, जहाँ अपने आपने देखने को मिलेगा कि कविता के बारे में यहाँ पर बृजभूषण से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस लेडीज को जानते हैं। उसके बाद बृजभूषण जो जवाब देते हैं कि चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वह उसे जानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें जो याद नहीं आता कि कौन है। यहाँ पे जो सुबु है उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, एग्रेसिव हो जाता है, खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये बृजभूषण झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सुबु जो है, यहाँ पे शुभांक राय जो है कि झनक के वकील, वो झनक के वकील जो है शुभांको को, सुबु को चुप करा देते हैं और जोर देते हैं कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी बीच में ना आए। अगर जब आप पूछताछ कर रहे थे तो मैंने कुछ बीच में बोला क्या कि जो आप बीच में उठ के पूछने लग रहे हैं। तो यहाँ पे कुलभूषण तब कोर्ट में तुरंत आते हैं और यहाँ पे झनक का वकील अभी बृजभूषण से उनके हेयर स्टाइल के बारे में पूछताछ किए जा रहे हैं। आखिर आपने हेयर स्टाइल क्यों बदला, आखिर इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। जो ये चीजें देखकर सभी चौंक जाते हैं। तो यहाँ पे बृजभूषण बताते हैं उन्हें कुछ सबूत जो इकट्ठा करना था और यहाँ पे सृष्टि के खिलाफ, अपने बेगुनाही के खिलाफ उन्हें सबूत इकट्ठा करना था, इसलिए उन्होंने ये गेटअप लिया था, ये बदलाव किए थे और कूल गेटअप किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे झनक का वकील जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग उसके हाथ में सौंपते हैं और रिकॉर्डिंग बजने पे सृष्टि का जो चेहरा होता है वो तो देखने लायक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो तो सोचने लगते कल मैं जिससे मिली थी वो कौन था, वो बृजभूषण था या कुलभूषण था। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी अब कोर्ट में तो हाजिर हो ही गई है और जो सबके सामने जो है रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा
रहा है। रिकॉर्डिंग सुनने से सृष्टि घबरा जाती, आखिर जो औरत सबको धोखा दे रही थी आज उसे ही धोखा मिल गया। यानी जैसे को तैसा, भाई जैसा करोगे तो वैसा ही पाओगे। अब जब कोई इंसान धोखा कर रहा है तो कभी कभी हमें भी उसकी तरह बन जाना पड़ता है, क्योंकि सीधी उंगली से घी जो नहीं निकलती है तो उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे बृजभूषण ने भी कुछ ऐसा ही किया है दोस्तों। अब यहाँ पे सृष्टि बोले तो बोले क्या, यहाँ पे सृष्टि जो है ना, विभूषण क्या बोलेगा जो भी बोल लीजिए, लेकिन जो औरत आप देख ले यहाँ पे बोलते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक ना एक दिन आप खुद उस गड्ढे में गिरोगे ही। और यहाँ पे सृष्टि जो है अपने ही गड्ढे में गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सृष्टि तो सृष्टि है, इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानेगी। इतनी चालबाजियां जो की है उसने, यह सारी चालबाजी जो इतनी आसानी से तो हार मानेगी नहीं। और यहाँ जहाँ तक कि बृजभूषण की है वहां पर तो उसकी जो है पूरी चौंक जाती है, उसकी तो वॉट लगी हुई है। आपको देखने को मिलेगा कि सृष्टि की रिकॉर्डिंग है जो अब कुलभूषण सौंपते हैं यहाँ पे अपने वकील को। यहाँ पे झनक से यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि झनक से उन्होंने हाथ मिला लिया है और यहाँ पे उसको तोड़ने के लिए बात बोलते हैं, यहाँ पर जो है आप सृष्टि का पर्दाफाश करिए लेकिन मेरा जो है ना कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे सृष्टि की रिकॉर्डिंग जो है सबके सामने सुनाई जाती है और ये रिकॉर्डिंग कुलभूषण ने नहीं दिया है, बल्कि खुद बृजभूषण जो है वो कुलभूषण बन के ये सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। और रिकॉर्डिंग जैसे ही बजती है पूरे जो है कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सृष्टि एकदम से घबरा जाती है, जो इतनी दिनों से सबका धोखा दिया था आज उसे धोखा तो मिल ही गया है और यहाँ पे अपने सारे गुनाह को खुद ही कबूल करते हुए नजर आ रही है। भले ही इस जो सबूत को है वो उसे नहीं मानती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक धोखेबाज को दूसरे धोखेबाज धोखा दे ही दिया। खुद को बचाने के लिए कुलभूषण ने सृष्टि की रिकॉर्डिंग सबके सामने कर दी। ये सारी चीजें तो है ही नहीं, यहाँ पे तो बृजभूषण ही सारी चीजें लेकर आया है और सृष्टि जो इस सारी चीजों को इनकार कर रही है। अब सृष्टि इतनी आसानी से थोड़ी ना कहेगी कि हाँ ये रिकॉर्डिंग मेरी है और आ जाओ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। लेकिन इस बात से वो इनकार कर देती है कि उसमें जो आवाज है उसकी है। और यह भी हो सकता है क्योंकि आजकल इतने सारे ऐप जो हैं, इतने सारे जालसाजी होती हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है किसी और की आवाज में, तो किसी भी आवाज पे हम रिकॉर्ड पे विश्वास तो कर नहीं सकते हैं। और यही बात रही सृष्टि ने बोल दी है, इसमें जो आवाज वो मेरी तो है ही नहीं आवाज, वो मेरी बिल्कुल भी मेरी आवाज नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है। लेकिन अंदर से वो तो बिल्कुल पूरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि वो तो अंदर से तो जानती है, ऊपर से वो झूठ बोल सकती है लेकिन उसे तो पता है कि ये सारी चीजें उसी ने बोली है। और यहाँ पे झनक के वकील उसे बताते हैं कि यहाँ पे जो रिंग करके वहाँ पे जो आवाज को प्रमाणित किया जाता है इसकी भी छानबीन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस खत्म होने के बाद सृष्टि यहाँ पे अर्शी सृष्टि से भी सवाल करती हुई दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि खुद का बचाव करती नजर आती है, खुद का डिफेंस करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बृजभूषण जो है यहाँ पर कहते हैं कि झूठ बोल रहा है ये आदमी, रिकॉर्डिंग झूठी है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ दोस्तों, और छेड़छाड़ का आरोप किस पे लगा रही है? सृष्टि मुखर्जी, झनक पे भी, बृजभूषण पे और विनायक पे, यह क्योंकि तीनों मिलकर सृष्टि का पर्दाफाश करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सृष्टि जो है झनक, विभूषण, विनायक पर भी रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया और झनक, बृजभूषण, विनायक को भी जो है यहाँ पे बोलने के लिए उस पर झूठा आरोप लगा रही है। साबित होना चाहिए क्योंकि विनायक जो है सृष्टि मुखर्जी से बहुत ही परेशान हो चुका है और वह चाहता है कि उसका पर्दाफाश किसी तरह से हो जाए। पिछले एपिसोड में आपने देखा भी होगा कि वो चाहता ही है, मन ही मन ये सोचता है कि यह रिकॉर्डिंग तो जरूर सच में है और ये सृष्टि ने जरूर कबूला होगा, पर अब इस बारे में सिर्फ सोचने का आरोप जो लगाता है कि ये जरूरी इसी का होगा। अब यहाँ पे सृष्टि जो है अनजाने में स्वीकार कर लेती है कि विनायक ने कुलभूषण की जगह बृजभूषण को लाकर खुद उसने साजिश रची होगी रिकॉर्डिंग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सृष्टि बहुत बड़ा आरोप लगाती है, विनायक से सारी चाल चली है, कुलभूषण को जगह पे बृजभूषण को उसी ने भेज दिया होगा और रिकॉर्डिंग करने के लिए। और अपनी गलती का एहसास सुन पीछे जो सृष्टि हटने की कोशिश करती है, बातों को तो कह देती, अब तो बीच में वो फंस जाती है लेकिन फिर पीछे हटने की कोशिश करती है। अब सृष्टि जितना भी कर ले, आपको तो पता ही है सृष्टि और जो मेकर्स इस तरीके से इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कितना दिन यह सब ड्रामा चलेगा ये तो हमें नहीं पता। लेकिन झनक औरत के फैंस को थोड़ी बहुत तसल्ली तो होगी ही। झनक अनिरुद्ध के फैंस को यहाँ पे अनिरुद्ध जो है मिलने वाले हैं और यहाँ पे आई अपडेट के अनुसार यहाँ पे बृजभूषण के मौत का भी सीक्वेंस दिखाया जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि झनक और अनिरुद्ध एक होने वाले हैं। लेकिन विनायक जोर देकर कहता है कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और यह सृष्टि का अपराध को साबित करता है। बहुत ही बड़ा
पुख्ता सबूत है। कुलभूषण बृजभूषण से पूछता है, यहाँ पर वो सारी बातें करता है, उसको धमकाने की कोशिश करता है। यहाँ पे पूछता है कि वह जो है उसने जो बृजभूषण की हत्या की है इसको कैसे साबित करेगा, और सृष्टि ने बृजभूषण को मरवाने की कोशिश की, आखिर वो इस कैसे साबित करेगा, ये योजना कैसे बनाया गया। बृजभूषण यहाँ पे जवाब देता है कि उसका वकील संभालेगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल जो भूषण है जो बृजभूषण को झनक की शादी पे ध्यान देने के लिए बोलता है। एक तरह से देखा जाए दोस्तों कि कुलभूषण जो है बृजभूषण को अल्टीमेटम वार्निंग दे रहा है। अब कहीं आगे की जाकर ये धमकी जो दे रहा है, जो अगर सृष्टि अगर बृजभूषण को मार भी देती है तो कहीं उसका सारा इल्जाम बृजभूषण कुलभूषण पे भी तो आ सकता है। अरे भाई, अब वो तो सृष्टि अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकती है, ये तो हम सभी ने जानते ही है। और लेकिन वो झनक की शादी करे, खुश रहे, यहाँ से चला जाए मुंबई शहर छोड़ के, और इस इरादे से वहां पे वो बताता है, धमका भी देता है। झनक जो है दोनों की बातों को तो सुन लेती है झनक, कुलभूषण की बातों को एकदम मस्त पलटवार जवाब देती है झनक, और उसकी शादी में हस्तक्षेप न करने के लिए कहती है। और आप इसी बीच में सुने होंगे कि उसके फैसले जो यहाँ पे है वहां पर अपना फैसला खुद ही लेती है, इसमें आपको बीच में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे झनक जो है अल्टीमेटम वार्निंग दे देती है कुलभूषण को, अपने लिए स्टैंड लेती है। और जब अनिरुद्ध बीच में आ ही जाता है तो वो कुलभूषण से कहता है कि वहां पे कोई कोर्ट के बाहर तमाशा तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और बृजभूषण कहते हैं कि केवल समय ही यह बताएगा कुलभूषण जेल में जाता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे तो बृजभूषण कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं, वो बस इतना ही बोल देते हैं कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और कुलभूषण जेल जाएगा कि बृजभूषण रहेगा, क्या होगा ये तो आने वाला एपिसोड ही हमें पता चलेगा। झनक और बृजभूषण को घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे बोलता है अनिरुद्ध कि मैं आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे झनक जो वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ने दीजिए। अब इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे बृजभूषण जो है अनिरुद्ध से बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम मेरी झनक का जो हाथ थाम लो अनिरुद्ध, वादा भी लेते हो अगर मुझे कुछ हो गया तुम झनक का साथ दोगे, हमेशा के लिए उसके साथ रहोगे, उसका हाथ थामे रहोगे, उसका भरोसा नहीं तोड़ोगे, मेरी बेटी की रक्षा करोगे। अनिरुद्ध भी बिना सोचे समझे झनक के लिए उसके प्यार जो करता है इतना, तो भाई ना कैसे कह सकता है, और वो तो खुद ही झनक के पास रहना चाहता है, और इसमें उसके पिता भी जो उसके हामी भर देते हैं, तो ना कैसे बोल देता है। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है हाँ बोल देता है, और झनक का जो हमेशा साथ दूंगा, उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, झनक मुझे माने या ना माने, स्वीकार करे या ना करे, मैं झनक का तो साथ देगा ही। दोस्तों तो आज का अपडेट, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट अपने जरूर से बताइएगा। दोस्तों कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा क्या झनक को अनिरुद्ध का साथ देना चाहिए, और यहाँ पे आदित्य कपूर को क्या आना चाहिए, उनकी भी एंट्री करवानी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इतने घटिया जो इल्जाम शुभू ने लगाया है, तो इसका हर जाना तो शुभू को तो भुगतना ही पड़ेगा। और आप क्या चाहते हैं कि शुभू को इन सब चीजों का हिसाब मिले, और अर्शी को बीच में लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे जो बृजभूषण की बात मान लेनी चाहिए, जो रिकॉर्डिंग पेश हुई थी उसको यहाँ पे क्या जज मान्य करेगा कि नहीं होगा, सृष्टि जेल जाएगी कि नहीं जाएगी, यहाँ पे कुलभूषण को भी जेल जाना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अर्शी इतनी आसानी से झनक को तो अनिरुद्ध को होने नहीं देगी, आपको क्या लगता है दोस्तों कि इतनी आसानी से? लेकिन आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि जहाँ पे झनक और अनिरुद्ध की शादी होगी और सृष्टि जो है कुछ नहीं कर पाएगी, और शायद अर्शी भी ना कर पाए, लेकिन आगे के एपिसोड यही दिखाएगा कि जो अर्शी है वो अपनी माँ की तरह शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पुरानी कहानी जो रिपीट हो रही है, यहाँ पे एक लव है और दो उसके प्यार करने वाले हैं, तो भाई किसी एक ही का साथ होगा ना, दोनों एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।